खबर का रुख करें तो खनिज साधन विभाग द्वारा डीएमएफ राशि के क्रियान्वयन पर निर्देश जारी किया गया है। मंत्रालय से जारी हुआ नया दिशा निर्देश डीएमएफ फंड से स्वीकृत शुरू नहीं हुए कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। शुरू नहीं हुए कार्यों की फिर से समीक्षा होगी और अनुमोदन के साथ नए कार्यों को स्वीकृत किया जाएगा। नवनिर्वाचित सदस्य होंगे डीएमएफ शासी परिषद के पदेन सदस्य। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बता दें आपको कि खनिज साधन विभाग द्वारा डीएमएफ राशि के क्रियान्वयन पर निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। आकांक्षा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी हुई है। आकांक्षा, खनिज साधन विभाग द्वारा डीएमएफ राशि, जी हां, डीएमएफ फंड को लेकर एक नए निर्देश जारी किए गए हैं और ये जो निर्देश जारी हुए हैं इससे कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको फायदा मिल सकता है। क्या कुछ अपडेट, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, खनिज साधन विभाग की ओर से, मंत्रालय की ओर से इस वक्त ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं नेहा, जिसके तहत जो डीएमएफ फंड होते हैं, जिससे विकास कार्य कलेक्ट्रेट के तहत और तमाम जो विधायक गण है वे करते हैं, तो इस डीएमएफ की राशि पर इस वक्त एक बड़ा फरमान जारी हुआ है, जिसके तहत वे कार्य जो डीएमएफ राशि से स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अब तक से उन कार्यों की शुरुआत नहीं हुई है, यानी कि जो अप्रारंभ कार्य हैं जिनकी शुरुआत अब तक से नहीं हुई है, उन कार्यों पर इस वक्त रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही इस निर्देश में इस बात का भी जिक्र है कि जो कार्य अभी शुरू ही नहीं हुए हैं उनकी पुनः समीक्षा की जाएगी। शासी परिषद के माध्यम से ये समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद यदि शासी परिषद अनुमोदन करता है कि उन कार्यों को स्वीकृति दी जाए, तो उसके बाद ही इन कार्यों का पुनः हम कह सकते हैं कि स्वीकृति मिलेगी और फिर से इन कार्यों की शुरुआत, विकास कार्यों की शुरुआत हो सकेगी। बहरहाल जो जानकारी है, इसके तहत जो शासी परिषद है जिसमें डीएमएफ राशि फंड के माध्यम से विकास कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस परिषद के जो स्थायी पदेन सदस्य होते हैं वो विधायक ही होते हैं, उस क्षेत्र के सदस्य ही होते हैं। तो जो नवनिर्वाचित विधायक गण है वे इस परिषद के सदस्य होंगे और शासी परिषद जो है तमाम कार्यों की पुनः समीक्षा करेगी, पुनः जांच उनके द्वारा की जाएगी और परिषद द्वारा जो अनुमोदन किया जाएगा कि किन कार्यों को पुनः स्वीकृति देनी है, किन कार्यों को इस वक्त नहीं लिया जाना है या उनके विकास कार्यों पर वर्तमान में रोक लगाते हुए आगामी समय में कुछ नया परिवर्तन किया जाना है, तो उस अनुमोदन के बाद ही पुनः कार्यों को प्रारंभ करने के निर्देश इस वक्त दिए गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया आकांक्षा हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे थे। बता दें कि जहां खनिज साधन विभाग द्वारा डीएमएफ राशि के क्रियान्वयन पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, मंत्रालय से ही नया दिशा निर्देश जारी हुआ है। डीएमएफ फंड से स्वीकृत और शुरू नहीं हुए कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और इसको लेकर ये नए दिशा निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं।